कहानी की शुरुआत में हमें माइक नाम का एक बारटेंडर नजर आता है जो एक कॉर्पोरेट इवेंट में ड्रिंक्स सर्व कर रहा होता है। उसी फंक्शन में मैक्स नाम की एक लड़की भी शामिल होती है जो अपने हस्बैंड के साथ अपने रिश्ते से खुश नहीं होती, जिस वजह से उसका मूड थ्रू आउट पार्टी खराब रहता है। वो ड्रिंक लेने माइक के काउंटर पर आती है जहां माइक उसका मूड अपलिफ्ट करने के लिए एक हैवी ड्रिंक मिक्स करता है, लेकिन मैक्स उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं होती। वो अंदर ही अंदर परेशान होती है और कुछ उल्टा सीधा कहकर माइक को इग्नोर करते हुए चली जाती है। कुछ वक्त बाद जब माइक अपने काम में मशगूल होता है, एक आदमी उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो उसे मैक्स के कैबिन में ले जाता है जहां माइक देखता है कि मैक्स किसी से फोन पर झगड़ रही होती है। माइक वहां से क्वाइटली निकलने लगता है ताकि मैक्स डिस्टर्ब न हो, लेकिन मैक्स उसे रोककर पूछती है कि तुम यहाँ कितने समय से हो। माइक जवाब देता है कि उसे यहाँ काम करते हुए 8 साल हो गए हैं, लेकिन उसका पैशन हमेशा डांसिंग रहा है। मैक्स बोलती है कि मुझे तुम्हारा डांस दिखना है और अगर तुम परफॉर्म करते हो तो मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगी। पहले तो माइक झिझकता है, पर फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के कारण वो डांस करने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे ही माइक अपना डांस दिखाता है, मैक्स उसके ग्रेसफुल मूव्स से इम्प्रेस हो जाती है और धीरे धीरे उसकी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट होने लगती है। वो अपना कंट्रोल खो बैठती है और माइक के साथ इंटीमेट होने लगती है। माइक उसकी ड्रेस उतार देता है और उस रात दोनों एक साथ बिस्तर शेयर करते हैं। मैक्स उससे कहती है कि तुम मेरे साथ लंदन चलो जहां तुम अच्छे पैसों के साथ एक नई लाइफ की शुरुआत कर सकते हो। माइक उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और अगले ही दिन उसके साथ लंदन शिफ्ट हो जाता है। मैक्स उसे एक बिल्डिंग में ले जाकर बताती है कि पहले ये उसके हस्बैंड की थी, लेकिन तलाक के बाद अब ये उसके नाम है। वो दोनों जब अंदर जाते हैं तो एक लाइव परफॉर्मेंस चल रही होती है। मैक्स कहती है कि मुझे इस शो से नेगेटिविटी महसूस होती है और मैं ये सब बंद करना चाहती हूँ। सबके सामने मैक्स अनाउंस करती है कि अब यहाँ पे नए टाइप का प्रोग्राम शुरू होगा जिसका जिम्मेदार माइक होगा, क्योंकि अब वो उसके सबसे करीब इंसान बन चुका है। थोड़ी देर बाद जब वो लंच कर रही होती है तो माइक उससे कहता है कि तुमने बिना मुझसे कंसल्ट किए इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया। मैक्स उसे समझाती है कि सब कुछ एक दिन में नहीं आता, तुम ग्रेजुअली हर चीज सीख जाओगे। तभी एक लड़की उनके पास आती है जो मैक्स की बेटी होती है। लड़की अपनी मां से नाराज होती है क्योंकि कई सालों बाद मैक्स उससे मिलने आई थी। मैक्स उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि काम की वजह से वो बिजी थी, लेकिन उसकी बेटी उसकी एक भी बात सुनने के मूड में नहीं होती और वहां से निकल जाती है। रात के समय माइक अपने सभी दोस्तों को कॉल करके बताता है कि अब मैं लंदन में सेटल हो गया हूं और जल्द ही तुम लोगों का लोन भी चुका दूंगा। फिर वो मैक्स के साथ होता है और उसका मन रोमांटिक मूड में होता है, इसलिए वो मैक्स से कहता है कि आज की रात थोड़ी स्पेशल बनाते हैं। मैक्स उसकी बात तुरंत समझ जाती है कि माइक क्या चाहता है, लेकिन उस वक्त उसका मूड नहीं होता, इसलिए वो कुछ कहे बिना वहां से चली जाती है। अगला दिन दोनों काम में बिजी हो जाते हैं और नए प्रोग्राम के लिए डांसर सिलेक्ट करते हैं। मुश्किल के बाद उन्हें काफी अच्छे डांसर्स मिल जाते हैं। माइक सभी डांसर्स से कहता है कि हमें एक ऐसा परफॉर्मेंस रेडी करना है जिससे हर लड़की हमारे डांस पे फिदा हो जाए। डांसर्स माइक की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनमें वो कॉन्फिडेंस और चार्म नहीं था जो माइक के डांस में था। लेकिन सभी अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट देने का वादा करते हैं। कुछ दिनों बाद माइक और मैक्स एक गैदरिंग में जाते हैं जहां मैक्स अपने फ्रेंड्स को बताती है कि एक नए शो की प्लानिंग हो रही है जहां डांस से लोग प्यार महसूस करेंगे। मैक्स कहती है कि मैं और माइक मिलकर इस नए कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं और जल्द ही ये शो सबके सामने आएगा। माइक के दोस्तों को ये सुनकर बहुत एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि इस तरह का यूनिक आइडिया पहले कभी लंदन में किसी ने नहीं किया था। घर लौटते वक्त मैक्स का मूड रोमांटिक हो जाता है और वो चाहती है कि आज माइक के साथ वक्त बिताए। लेकिन इस बार माइक इंटरेस्टेड नहीं होता और वो कह देता है कि ये सब किसी और दिन के लिए रखें। अगली सुबह माइक ने जब नींद से आंख खोली तो उसने मैक्स की बेटी से बातचीत करने की कोशिश की। मैक्स की बेटी ने भी थोड़ा रिस्पॉन्ड किया, लेकिन तभी पीछे से जोन्स आ गया जो मैक्स का एक्स हस्बैंड था। उसने जब सुना कि मैक्स एक नए डांस शो की प्लानिंग कर रही है तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है।
रात के वक्त माइक ने अपने सभी डांसर्स को रिहर्सल देनी शुरू की। जब उसने एक लड़की को इंडिविजुअल स्टेप्स सिखाने स्टार्ट किए तो मैक्स ने पीछे से देखा और उसे यह सब ठीक नहीं लगा। वो उस पर ताना मारते हुए बोली, तुम्हें सिर्फ डांस सिखाना था, किसी लड़की के इतने करीब आने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद जब डांसर्स अपने एक्ट की प्रैक्टिस में लगे हुए थे तब अचानक कुछ पुलिस वाले वहां आकर रुकावट डालते हैं और कह देते हैं कि यह शो अभी के अभी बंद करना होगा क्योंकि उन्हें यह इलीगल एक्टिविटी लगती है। मैक्स ने उन ऑफिसर्स को समझाने की कोशिश की कि पूरा सेटअप उसके अंडर रजिस्टर्ड है और यहां कोई भी गलत काम नहीं हो रहा। जब वह घर पहुंची तो मैक्स को समझ आया कि यह सब प्लान उसके एक्स हस्बैंड जोन्स का था जो तलाक का बदला लेना चाहता था। गुस्से में मैक्स ने पता लगवाया कि वो कौन सी फीमेल ऑफिसर है जो इस पूरे केस को हैंडल कर रही है। जानकारी मिलने के बाद मैक्स ने माइक और बाकी टीम को बताया कि हमें उस लेडी ऑफिसर को कन्विंस करना होगा, तभी शो कैंसिल होने से बचेगा। फिर मैक्स गुस्से में जोन्स के ऑफिस गई और उससे झटके से बोली, चाहे जो भी हो, मैं अपना शो लेकर ही रहूंगी। जोन्स ने निंदा भरे अंदाज में कहा, तुम गिर गई हो क्योंकि तुम्हारा शो लड़कों के डांस के जरिए लड़कियों को अट्रैक्ट करता है। उस बात के बाद मैक्स सीधा माइक के पास पहुंची और आंसुओं के साथ बोली, सब कुछ खत्म हो गया है। जोन्स कभी भी इस शो को लॉन्च नहीं होने देगा। तुम्हें जितने चाहो उतने पैसे दे दूंगी, बस वापस चले जाओ। लेकिन माइक ने उसकी बातें सुनकर जरा भी हैरानी नहीं दिखाई। उसने कहा, तुम इतनी आसानी से पीछे नहीं हट सकती क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर यह शो लाकर ही रहेंगे। उसी वक्त माइक मैक्स की बेटी के पास गया और उससे बोला कि मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। मैक्स की बेटी भी हेल्प के लिए तैयार हो गई। दोनों ने मिलकर शो को ऑर्गेनाइज किया और लोगों को बुलाने के लिए इनविटेशंस भेजने स्टार्ट कर दिए। थोड़ी देर बाद मैक्स की बेटी अपनी मां के पास गई और उससे कहा, शो लॉन्च हो चुका है, आपको आकर यह देखना चाहिए। यह सुनकर मैक्स शॉक्ड रह गई, उसे लगा भी नहीं था कि शो इतनी जल्दी शुरू हो जाएगा। फिर वो तुरंत तैयार हो गई और अपनी बेटी के साथ शो देखने चली गई। वहीं माइक ने जब देखा कि मैक्स वहां पहुंच चुकी है तो उसने परफॉर्मेंस स्टार्ट करवा दिया जहां डांसर्स ने परफेक्ट रिहर्सल के बाद स्टेज पर धमाका कर दिया। माइक भी एक लड़की के साथ डांस करता है जिसमें उनके मूव्स इतने क्लोज होते हैं कि उनकी केमिस्ट्री सबको नजर आती है। माइक का एम था कि वह अपने डांस से उस पार्टनर को पूरी तरह से मेस्मराइज कर दे और वह लड़की उसके चार्म में डूबती जा रही थी। मगर मैक्स दूर से यह सब देखती है और उससे जलने लगती है क्योंकि अब उसके दिल में माइक के लिए फीलिंग्स आ चुकी होती है। शो खत्म होने के बाद मैक्स ने अपना एक्साइटमेंट छुपाया नहीं और माइक का शुक्रिया अदा करते हुए उससे पूछा, तुमने यह सब कैसे किया? माइक ने उससे बताया कि उसने और मैक्स की बेटी ने मिलकर टिकट्स सेल की हैं और इसमें काफी मेहनत और वक्त लगा। फिर माइक ने अपने दिल की बात कह दी और उससे प्रपोज करते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैक्स ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया और उसे किस करते हुए बोली, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूं। साथ ही उसने तय किया कि अब वह जोन्स से हर रिश्ते को तोड़ देगी। और अंत में दिखाया जाता है कि सभी लोग डांस करते हुए पार्टी में झूम रहे हैं। यही सीन मूवी के एंड का होता है।